हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आर्मी से आप सभी के लिए लेटेस्ट वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी सफाई वाला या ट्रेड्समैन की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं आर्मी में, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और इसमें आपकी योग्यता है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हैं तो आर्मी 136 इन्फेंट्री ब्रिगेड में आप भी फॉर्म डाल सकते हैं और इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, फॉर्म भर के दिखाएंगे। और यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की यदि हम बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी आपको इस रिक्रूटमेंट में, वो डिटेल्स भी आपको यहां मिल जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी समझाएंगे तो वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे राशन संबंधी डिटेल्स। क्या आप जैसे इस भर्ती प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्या आपको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका कॉमन क्वेश्चन था। व्यक्ति को ऑपरेशन फील्ड मॉडिफाइड फील्ड एरिया की सेवा के दौरान जो है राशन मिलेगा। ये आपको इसमें बताया कि निःशुल्क आपको राशन प्रदान किया जाएगा। जो सैनिक हैं उनके आधार पे आपको इसमें राशन दिया जाएगा। इसके बाद ही आपको नेक्स्ट बताया गया है चिकित्सा सुविधा। क्या आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेगी? व्यक्ति को कार्य के दौरान व्यक्तिगत चोटिल होने या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर सैन्य या सिविल अस्पताल में केवल स्वयं के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। तो आपको इसमें बताया गया है कि आपके लिए ही केवल ये सुविधा उपलब्ध होगी, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य सुविधा नहीं मिलेगी, केवल आपके लिए है। इसके बाद गए में आपको बताया गया है अनुशासन, यानी कि आर्मी अनुशासन पे ही चलती है, तो आपको अनुशासन में ही रहना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें बताया गया है कि व्यक्ति सेना अधिनियम और नियमों के अधीन होगा और इसमें आपको 24 घंटे जो है कार्य हेतु उपस्थित रहना होगा। इसके बाद साइबर संबंधी जानकारी आपको बताई गई है और यानी कि चयनित अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उसे सेना सुरक्षा संबंधी जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका वह अनुपालन करे और सेना सूचना किसी सोशल मीडिया के साथ साझा ना करें। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कि आप डॉक्यूमेंट संबंधी डिटेल्स अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी पहले ही की गई हो और बीमा भुगतान की 1/6 अपने साथ लाना अनिवार्य है। तो यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो आपके पास जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो भी आपके पास प्रिंट आउट है पहली इंस्टॉलमेंट का, यानी कि आपने जमा करवाई है, तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना अनिवार्य है। ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बेसिकली जानकारी दे रहे हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको काफ़ी सारी जानकारी बताई गई है, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो ये जो है आपको इसमें मैंडेटरी बताया गया है नहीं, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि आपके पास होना अनिवार्य है और यहाँ देख सकते हो और साथ लाना अनिवार्य आपको इसमें बताया गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता और आपको इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है जन्म प्रमाण पत्र डिटेल्स। क्या मैं आपको बताया, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और इसके साथ 3 छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड मूल प्रवेश पत्र की 3 छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा जो स्वयं हस्ताक्षर हो। बैंक पासबुक मूल और साथ में 2 फोटोकॉपीज आपको लेकर आनी होगी। यहाँ कुछ बैंक्स के नाम आपको बताए गए हैं, आपके पास इन्हीं बैंकों के बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, स्टेट बैंक या आपके पास पीएनबी बैंक, ये 2 बैंक ही आपको बताए गए हैं। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें जो एचडीएफसी का बैंक अकाउंट यूज ले रहे हैं या अन्य बैंक्स के अकाउंट्स यूज ले रहे हैं, तो इसमें ये केवल यही बताया गया है कि आपके पास केवल स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक का खाता होना अनिवार्य है। इसके बाद भी आपको बताया कि जनधन खाता बैंक जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जनधन खाता खुलवाया था और अभी आपके पास है तो वो खाता नहीं चलेगा इसमें। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको बताया निवास प्रमाण पत्र मूल आपको बताया गया है, 6 प्रति आपको बताया है,
चयन होने के पश्चात 10 राजस्व टिकट लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जैसे आपका चयन हो जाता है तो आप डाकघर से राजस्व टिकट खरीद सकते हैं या किसी तहसील स्तर पर जाके आप ये खरीद सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और NOC देना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता बताई गई है। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है व्यक्तिगत फोटो रंगीन 6 आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास NOC की भी 4 रंगीन फोटो होनी चाहिए और इसके साथ आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए और इसी के साथ 1 जनवरी 2024 के पश्चात राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो, यानी गेजेटेड ऑफिसर के आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र हो। इसके साथ पुलिस स्टेशन से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र हो, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र हो, 1 फरवरी 2024 से पहले का ना हो। यानी कि डेट आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी करते क्या कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे पुराने लेकर जाते हैं, तो आपको नए डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, आपको इसमें डेट बताएगी, डेट के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप इस रिक्रूटमेंट में भाग लेना चाहते हैं तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि इसमें आपको जो वेतन है वो 30,600 मिलता है। तो ये नॉर्मली आपको वेतन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 रुपये आपको मूल वेतन मिल जाएगा। इसके बाद DA फील्ड भत्ता आपको अन्य मिल जाएगा। तो आपको जो कुल वेतन मिलेगा वो 30,060 रुपये में मिल जाएगा। यही पोर्टर के लिए है, यही सफाई वाले के लिए। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें मेड और बार्बर वाशरमैन जो इसके साथ कारपेंटर है और इलेक्ट्रीशियन है उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की तो इसमें ये गतिविधियां नहीं होती है, लेकिन कभी कभार जो है कर दिया जाता है। और इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि यदि आप इस रिक्रूटमेंट में भाग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और कैसे सिलेक्शन होगा। तो भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। उसकी आयु 28 मई 2024 को 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता फिर से आपको इसमें बताई गई है, तो ये आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। इसके बाद यदि आप रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास निम्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। स्टेशन बताया गया, एडमिट कार्ड आपको बताया गया, एडवाइजरमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ क्लिक करके आप एडवाइजरमेंट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इसमें जो नोट बताया गया वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें बताया गया अपलोडिंग पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की तो आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तो आपके पास ये पुलिस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहां डेट आपको बताइए 1 फरवरी 2024 के बाद का। ठीक है, ये तो ध्यान रखना होगा। अभी पुलिस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका फिजिकल होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आपके पास होना अनिवार्य है। ये थोड़ा सा इसमें बताया गया है। इसके बाद इमेज फीचर, जो आप अपना फोटो अपलोड कर रहे हो वो आपको यहाँ केबी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको इस केबी में ही ये फॉर्म जो फोटो है आपको अपलोड करनी है। कहाँ फोटो अपलोड करनी है वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो नॉर्मली सबसे पहले आपको आधार नंबर यहाँ लिखने हैं। आधार नंबर लिखने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नेम लिख देना है, यानी कि जो भी आपका नाम है वगैरह आपको लिख देना है और यहाँ से जो है आपको जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ एड्रेस आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका लिखना है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा स्टेट है। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं, मेघालय से, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी या पंजाब, राजस्थान, जो भी आपका है, तो यहाँ से सिक्किम से अभी ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और पिन आपको यहाँ से लिख देना है, आपकी पिन क्या है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ईमेल आईडी आपको लिखनी है और भी काफ़ी सारी जानकारी है। और इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। तो यहाँ आपको बताया गया है, पहले भी एडवाइजमेंट नोटिफिकेशन में यही आपको बताया गया है कि इसमें आपका SBI का और PNB का, ठीक है, ये 2 बैंक अकाउंट्स जो है माने होंगे। तो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कन्फर्म ऐसे अकाउंट आपको दोबारा से आपके जो बैंक अकाउंट्स है वो FIC कोड आपको अपनी पासबुक पे मिल जाएगा और बैंक एड्रेस आपको लिख देना है। अप्लाई जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपका ट्रेड कौन सा है, तो नॉर्मली आपका ट्रेड कौन सा है, तो यहाँ से आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। आप पोर्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वाशरमैन, ट्रेलर और सफाई वाला, JCB ऑपरेटर है और मेंशन की वैकेंसीज है। तो नॉर्मली अभी हम आपका जो ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ITI है तो अभी हम इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे ये फॉर्म भर देते हैं। और इसके साथ अभी हम पासपोर्ट साइज़ का जो इमेज है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आधार का और पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हम आप यहाँ से अटैच करेंगे और जैसे ही सबमिट करते हैं फॉर्म है वो हैज़ बीन सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और इसमें फिर हमें ये बताया
गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 24 मई के बाद जो है जारी कर दिया जाएगा। तो अभी हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। यदि कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश पोर्टर वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।